Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट कर लिया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट कर लिया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं. Tickets for a certain show were printed bearing numbers from 1 to 100. Odd number tickets were sold by receiving paisas equal to thrice of the number on the ticket, while even number tickets were issued by receiving paisas equal to twice of the number on the ticket. How much amount was received by the issuing agency? ऑड नंबर टिकट्स को जब बेचा गया था तो उसके अगेंस्ट जो अमाउंट मिली है वो है 3 टाइम्स द नंबर ऑन द टिकट, और जब इवन नंबर टिकट को बेचा गया तो उसके अगेंस्ट जो अमाउंट मिली है वो है 2 टाइम्स द नंबर ऑन द टिकट. अब हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड करनी है. लेट S1 and S2 be the amounts received for odd number and even number tickets respectively. ऑड नंबर टिकट्स के अगेंस्ट जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S1 से, और इवन नंबर टिकट्स के अगेंस्ट जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको रिप्रेजेंट करेंगे S2 से. देन S1 हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 99, and S2 this is equal to 2 into 2 plus 4 plus 6 plus up to 100. अब यहाँ पे S1 में ये जो सीरीज है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 99, इसका पहले हम फाइंड करेंगे सम. अब इस सीरीज में A1 है हमारे पास 1 के इक्वल, AN दिस इज इक्वल टू 99, और यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 50, तो यहाँ पे n आ जाएगा 50 के इक्वल. वी नो दैट Sn दिस इज इक्वल टू n over 2 into A1 plus AN. अब हमारे पास S50 आ जाएगा 50 over 2 into 1 plus 99. S50 this is equal to 25 into 100, तो यहाँ पे S50 हमारे पास आ जाएगा 25 100 के इक्वल. अब हमने इस सीरीज का सम फाइंड कर लिया है. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास S1 अब आ जाएगा 3 into 2500 एंड दिस इज इक्वल टू 7500. अब यहाँ पे S2 में ये जो सीरीज है 2 + 4 + 6 + अप टू 100, इसका हम फाइंड करेंगे सम.
अब यहाँ पे हमारे पास A1 है 2 के इक्वल, AN इज इक्वल टू 100 एंड N इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास S50 आ जाएगा 50/2 इंटू 2 प्लस 100। S50 दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 102। S50 this is equal to 25 into 102 is 2550। अब यहाँ पे हमने इस सीरीज का सम फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे S2। अब हमारे पास S2 आ जाएगा 2 इंटू 2550। S2 is equal to 2 into 2550 is 5100। अब हमने फाइंड करनी है टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा S1 प्लस S2 एंड दिस इज इक्वल टू 7500 प्लस 5100 एंड दिस इज इक्वल टू 12,600। तो यहाँ पे अब लिखते हैं हेंस द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द issuing agency this is equal to 12,600 पैसास। अब अगर इस अमाउंट को रुपीस में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा ₹126। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट है अ मैन रिपेज हिज लोन ऑफ ₹1,120 by paying ₹15 in the first installment and then increases the payment by ₹10 every month. How long will it take to clear his loan? अब यहाँ पे जो टोटल लोन है वो है ₹1,120। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹15 और पेमेंट में जो मंथली इंक्रीज है वो है ₹10। अब यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है कि टोटल कितना टाइम लग जाएगा लोन को क्लियर करने में। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इट इज गिवन that the first installment in rupees is 15 and the monthly increase in payment, और ये पेमेंट भी हमारे पास रुपीस में है, is 10। अब यहाँ पे A1 हमारे पास आ जाएगा 15 के इक्वल और कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा 10 के इक्वल। Let the time required, अब यहाँ पे टाइम को हम कंसीडर करेंगे मंथ्स में, to clear his loan be n। तो
तो यहाँ पे टाइम जो हमने फाइंड करना है उसको डिनोट करेंगे n के साथ। देन अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है ₹1120। तो यहाँ पे आ जाएगा SN इज इक्वल टू 1120। We know that SN this is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। अब हमारे पास SN की जगह आ जाएगा 1120। दिस इज इक्वल टू n over 2 into 2 a1 is 15 plus n minus 1 into d is 10। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है इसको हमने अब सॉल्व करना है n के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये करेंगे, राइट साइड पे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से हम कॉमन लेंगे 2 को। तो हमारे पास आ जाएगा 1120। दिस इज इक्वल टू 2n over 2 into 15 plus n minus 1 into 5। अब यहाँ पे 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 1120। दिस इज इक्वल टू n into 15 plus 5n minus 5। देन आ जाएगा 1120। दिस इज इक्वल टू n into 5n plus 10। अब यहाँ पे 5n plus 10 में से कॉमन आ रहा है 5, तो 5 को लेंगे कॉमन और हमारे पास आ जाएगा 1120। दिस इज इक्वल टू 5n into n plus 2। अब राइट साइड पे ये जो 5 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, और जब ये 5 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 1120 के साथ डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1120 over 5। दिस इज इक्वल टू n into n plus 2। 5 into 1 is 5, 5 into 2 24 is 1120। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 224 and this is equal to n into n is n square, n into 2 is 2n। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो 224 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 224। दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 224 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन रही है इसको हमने सॉल्व करना है n के लिए, और यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है विच मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है a। अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल है n, तो यहाँ पे भी जनरल फॉर्म में हम n ही लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a है हमारे पास 1 के इक्वल, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 224 एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अननोन वेरिएबल को, बिकॉज हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें अननोन वेरिएबल है n। अब हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 224 ओवर 2 इंटू 1। नेक्स्ट आ जाएगा n दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इंटू 1 इंटू 2 24 इज 896 ओवर 2।
हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 896 इज 900/2। अब यहाँ पे ये जो 900 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 30 का, तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 30/2। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 30/2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से देखा जा सकता है 2 आ रहा है कॉमन, तो न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस माइनस 15/2। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और n हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 15। n की पहली वैल्यू है -1 प्लस 15, -1 प्लस 15 इज 14, और n की दूसरी वैल्यू है -1 माइनस 15, तो यहाँ पे n आ जाएगा -16 के इक्वल। अब यहाँ पे ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। n cannot be negative, so n is equal to 14, that is the time required to clear his loan is 14 months. So this is our final and required result. Next है example number 3. Example number 3 की statement है, a manufacturer of radio sets produced 625 units in the 4th year and 700 units in the 7th year. Assuming that production uniformly increases by a fixed number every year, find part 1 is the production in the first year, part 2 is the total production in 8 years, part 3 is the production in the 11th year. अब सॉल्यूशन करते हैं। Let A1 be the number of units produced in the first year, and D be the uniform increase in production every year. Then the sequence of products in the successive years is, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास A1, देन आ जाएगा A2, A3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो A1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ईयर, A2 is representing the number of units produced in the second year, A3 represents the number of units produced in the third year, and so on. We know that AN is equal to A1 plus N minus 1 into D.
तो हमारे पास A2 आ जाएगा A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी के इक्वल, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। इसी तरह A3 आ जाएगा A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी के इक्वल, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। अब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट्स इन द सक्सेसिव ईयर्स जो है वो आ जाएगा A1 प्लस D, A1 प्लस 2D एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो D है इसको हमने अज्यूम किया है द यूनिफॉर्म इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरी ईयर। बाय द गिवन conditions we have, अब यहाँ पे जो पहली गिवन कंडीशन है वो ये है 625 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द 4th ईयर। तो हमारे पास A4 आ जाएगा 625 के इक्वल। सेकंड कंडीशन इज 700 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द 7th ईयर, विच मीन्स A7 इज इक्वल टू 700। We know that A4 is equal to A1 plus 3D। अब A4 की जगह हम पुट कर देंगे 625, तो हमारे पास आ जाएगा 625 is equal to A1 plus 3D। We can write it as A1 plus 3D is equal to 625. This is equation number 1. A7 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 6D के इक्वल, A7 इज 700, तो यहाँ पे आ जाएगा 700 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। अब हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 700। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे पहले हम फाइंड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस D को, तो उसके लिए हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 700, और इक्वेशन 1 है A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 625। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो इक्वेशन 1 के साइंस हो जाएंगे चेंज। A1 माइनस A1 के साथ हो जाएगा कैंसिल, 6D माइनस 3D इज 3D एंड दिस इज इक्वल टू 700 माइनस 625 इज 75। तो यहाँ पे हमारे पास अब D आ जाएगा 75 ओवर 3 के इक्वल। 3 into 1 is 3, 3 into 25 is 75। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो आ चुका है 25 के इक्वल। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 1 को। पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो इसका मतलब ये है हमने यहाँ पे A1 को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। फ्रॉम 1 we have A1 प्लस 3 इंटू D की जगह आ जाएगा 25 एंड दिस इज इक्वल टू 625। A1 प्लस 75 इज इक्वल टू 625। A1 हमारे पास आ जाएगा 625 माइनस 75। अब यहाँ पे A1 आ जाएगा 550 के इक्वल। Thus, the production in the first year is 550 units। अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है द टोटल प्रोडक्शन इन 8 years। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है S8 और यहाँ पे N है 8 के इक्वल।
we know that Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. अब हमारे पास S8 आ जाएगा 8 over 2 into 2a1 है हमारे पास 550 के इक्वल प्लस 8 minus 1 and d is equal to 25. S8 is equal to 8 over 2 is 4 into 2 into 550 is 1100 plus 8 minus 1 is 7 and 7 into 25 is 175. S8 is equal to 4 into 1100 plus 175 is 1275. S8 is equal to 4 into 1275 is 5100. Thus, the production in 8 years is 5100 units. नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 3. पार्ट 3 में हमने फाइंड करना है द प्रोडक्शन इन द 11th ईयर, विच मीन्स वी हैव टू फाइंड A11. A11 is equal to A1 plus 11 minus 1 into D. A11 is equal to A1 plus 10D. A11 हमारे पास आ जाएगा, A1 की जगह आ जाएगा 550 प्लस 10 इंटू डी की जगह आ जाएगा 25. A11 is equal to 550 प्लस 10 इंटू 25 is 250. A11 हमारे पास आ जाएगा 550 प्लस 250 is 800. Thus, the production in the 11th year is 800 units. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.